15 जुलाई की शाम को मेरठ के राली चौहान गांव के करीब 30 कांवड़िए हरिद्वार से डीजे और कांवड़ लेकर आए थे। जब वो गांव के अंदर दाखिल हो रहे थे उसी समय हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए और कई कांवड़िए उसमें बुरी तरह झुलस गए। इनमें से 6 कांवड़ियों की दर्दनाक मौत हो गई। इस पूरे मामले पर शासन के आदेश पर मेरठ के जिलाधिकारी ने बड़े अफसरों की एक जांच कमेटी बनाई, जिसने आज अपनी रिपोर्ट दाखिल की है। इस जांच रिपोर्ट में ये पाया गया है कि बिजली विभाग ने बड़ी लापरवाही बरती, जिसकी वजह से कांवड़ियों को अपनी जान देनी पड़ी। आपको पूरा घटनाक्रम समझाते हैं। पीछे जब आप देखेंगे रोड के किनारे पर तो 2 लाइनें हैं, जिनमें एक 440 वोल्ट की लाइन है, दूसरी 11,000 वोल्ट की लाइन है। ये दोनों लाइनें जो हैं सड़क को क्रॉस कर रही हैं और यहाँ से डीजे और कांवड़ निकल आते हैं गांव की तरफ। ऊपर जो लाइन है हाई टेंशन लाइन 11,000 वोल्ट की, वो रोड के एक साइड हो जाती है और जहां आप आगे देखेंगे तो ये लाइन जो है नीचे की तरफ झूल रही है। यहीं पर जो डीजे था वो लाइन की चपेट में आया और ये पूरा हादसा हो गया। जो जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की है उसमें ये पाया है कि जब वो गांव के अंदर कांवड़िए दाखिल हो रहे थे तब बिजली घर को फ़ोन किया गया शटडाउन के लिए, लेकिन कई बार फ़ोन करने के बाद भी फ़ोन नहीं उठा। जो हाई टेंशन लाइन है उसकी गार्डिंग नहीं की गई है, वो आप साफ अभी भी तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके अलावा हाई टेंशन लाइन मानक के अनुकूल नहीं है। जो 440 वोल्ट की लाइन है वो 17 फीट ऊंची होनी चाहिए। यह लाइन मौके पर 15.11 फीट ऊंची थी। जिस 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन से कांवड़ियों को करंट लगा उसकी ऊंचाई, यानी यहाँ जहाँ हादसा हुआ उस लाइन की ऊंचाई 17.5 फीट थी, जो मौके पर 20 फीट होनी चाहिए, यानी करीब 2.5 फीट कम थी। जिस डीजे की ऊंचाई पर एमडी पीबीबीएनएल ने सवाल खड़े किए और उसको 22 फीट ऊंचा बताया, उसकी ऊंचाई महज 15.10 फीट थी और इसी ऊंचाई पर हाई टेंशन लाइन का करंट कांवड़ियों तक पहुंचा। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम की एमडी चैत्रा बी ने हाई टेंशन लाइन की ऊंचाई 20 फीट यानी 5.78 मीटर और डीजे की ऊंचाई 22 फीट यानी 6.70 मीटर बताई थी। और उनका यह बयान उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था जब यहाँ एक तरफ जो कांवड़िए जिनकी मौत हुई थी उनकी चिताएं जल रही थी और दूसरी तरफ पीबीबीएनएल की एमडी बी चैत्रा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, जिसमें उन्होंने बहुत सारे झूठ बोले और ये साबित करने की कोशिश की कि बिजली विभाग का इस पूरे मामले में कोई दोष नहीं है, कोई गलती नहीं है, कोई लापरवाही नहीं है। लेकिन जो ग्रामीण हैं और जो चश्मदीद हैं वो शुरू से ही उनके इस दावे पर सवाल खड़े कर रहे थे और अब उनका दावा झूठ साबित किया है। जो मजिस्ट्रेटल जांच हुई है उस जांच कमेटी ने और ये पाया है कि पूरे मामले में जो बड़ी लापरवाही थी वो बिजली विभाग की थी। लाइन नीची थी और जिस डीजे के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो दावा भी एमडी का गलत निकला है। तो ऐसे में जो जिम्मेदारी है वो बिजली विभाग की बनती है। निश्चित तौर पर अब ये सरकार को देखने होगा कि बिजली विभाग के लापरवाह अफसर और जो लोग झूठा दावा कर रहे थे कांवड़ियों की मौत पर, बेशर्मी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई करती है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।